हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडीओ, बीएसएफ आरओआरएम, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, बीएसएफ ट्रेड्समैन या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात हम करें या सीपीओ सब इंस्पेक्टर, देखिए जो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, चाहे अग्निवीर, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जो भी है, उनकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आता है मेडिकल का। क्योंकि आपका मेडिकल लास्ट स्टेज में होता है और वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत आप करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं होती। अब ये देखिए, जो आप दांत देख रहे हैं, ये कैंडिडेट डेंटिस्ट से इन्होंने संपर्क किया तो डेंटिस्ट ने इनको कहा कि ये जो है इसको निकाल के ब्रिज लगा देते हैं, जबकि जो मेडिकल गाइडलाइन है वो ये कहती है कि ब्रिज लगेगा तो देखिए ये ब्रिज इस तरीके से लगेगा। अब यहाँ पर ब्रिज लगने का मतलब क्या है कि इनका एक मोलर जो है इसका भी नंबर कट हो जाएगा, इसका भी 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 कट हो जाएगा। ये कट होने का मतलब है कि इनके डेंटल पॉइंट 14 से कम हो जाएंगे और ये अनफिट हो जाएंगे। तो उसका क्या तरीका है? तरीका ये है कि इसको सफाई करवा के इसको प्रॉपर फिलिंग करवा लिया जाए। मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रॉपरली फिल्ड टीथ जो है उसका पूरा मार्क मिल जाएगा, आप वहाँ पर फिट हो जाते हैं। यानी कि आपको जो मोलर का 2 नंबर मिलता है वो आपको मिल जाएगा। वो कब मिलता है? जब आपका जोड़ा जो है उसका सही होता है उस समय। इसके अलावा मोलर के अलावा जितने भी दांत हैं उनका हर दांत का 1 नंबर मिलता है। इस तरीके से जिसके 32 दांत होते हैं उसके टोटल 22 डेंटल पॉइंट होते हैं। अब सिविल डॉक्टर को मेडिकल गाइडलाइन की जानकारी नहीं होती, उस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा ही देखिए आपको और दिखाते हैं नॉकनी। अब ये नॉकनी जो है ये बहुत ही नॉर्मल सा इशू है। नॉकनी इतना बड़ा इशू नहीं है। आप एक्सरसाइज करके इसको 30 से 45 दिन में आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए देखिए आप YouTube से इधर उधर से आप एक्सरसाइज देखते हैं, वो एक्सरसाइज आपका नुकसान भी कर सकती है। प्रॉपर आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करें, वो चेक करके आपको एक्सरसाइज बता देंगे। हमारे सेंटर पर भी फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर भी कैंडिडेट्स आए, एसएससी जीडी में बहुत सारे कैंडिडेट्स आए। नौकरी जो पहले से हताश और निराश थे, पहले किसी भर्ती में अनफिट हो चुके थे, यहाँ तक कि 2018 में अनफिट हुए और 2021 में वो लोग एक्सरसाइज करके फिट हो गए। तो यदि ऐसा आपका कोई पॉइंट है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है, एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। कुछ हमारे साथियों को क्या होता है कि हार्निया, अपेंडिक्स या इस तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे सर्जिकल कटमार्क होता है बॉडी पे। अब आपके बॉडी पे कटमार्क है, यदि किसी दूसरे पार्ट पे है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये मेरा चोट लगा था, लेकिन जो इंग्यूनल रीजन जो है वहाँ पर जो कटमार्क है वहाँ पर आपको चोट जस्टिफाई करना उसको मुश्किल हो जाता है। और किसी भी तरह का सर्जिकल कटमार्क होता है तो उसमें स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए आपको पॉइंट बनेगा ही। अब पॉइंट बनेगा यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हार्निया का सर्जरी हुआ है, आपका अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना सर्जरी है, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल जैसे सर्जरी जो है उन वो भी फिट हो जाते हैं। प्रॉपर आप उस पेपर्स आपके पास हैं तो अच्छी बात है, पेपर्स नहीं हैं तो आप ये बताते हैं आपकी मेरा सर्जरी हुआ था, उसके आधार पर भी आप फिट हो जाते हैं। टैटू का लिए देखिए आपको बता दें कि आप यदि यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं तो टैटू आप प्रॉपरली रिमूव करवा लें, समय से रिमूव करवा लें, क्योंकि टैटू जैसे नॉर्मल से पॉइंट में काफ़ी कैंडिडेट्स को सबकी हताश होना पड़ा, निराश होना पड़ा। वर्दी का सपना उनका टूट गया, जानकारी नहीं थी या किसी ने मिसगाइड कर दिया कि धार्मिक टैटू जो है वो फिट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी 2 कैंडिडेट्स ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की, वो रिट याचिका स्वीकार हो गई उनकी। एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं और उनको टैटू रिमूव करवा के री मेडिकल उनका होने के लिए उनको अलाउ किया है। अब उनका तो देखिए अलाउ हो गई रिट पिटीशन, लेकिन उसमें भी तो खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उससे बेहतर यही है कि पहले से इसको रिमूव करवा लें, और रिमूव करवाने का बेस्ट तरीका है कि आप उसको लेजर ट्रीटमेंट आपका करवाएं उसका। तो लेजर ट्रीटमेंट से क्या होगा कि किलोइड नहीं बनेगा। बर्न मार्क, देखिए इस तरह के जो मार्क होते हैं, 3 तरह के मार्क्स हम देख सकते हैं। एक तो होता है बर्न मार्क, जले हुए का निशान।
एक होता है बर्थमार्क यानी कि जो जन्म से ही है वो, और एक होता है विटिलिगो। अब आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए विटिलिगो पूरी तरीके से अनफिट है, बर्थमार्क फिट हो जाता है। बर्न मार्क जो है वो साइज़ पर डिपेंड करता है कि कितना साइज़ है, और साथ ही कि स्किन जो है आपका किस लेवल तक आपका बर्न है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें भी फिट होने के चांसेस हो जाते हैं, इसमें फिट होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब छोटे विटिलिगो जो है उसको मेकअप किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है, लेकिन बड़े विटिलिगो को पेंट करना मुश्किल है। अब ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं कि लॉस ऑफ टर्मिनल फ्लैंक्स ऑफ मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में इनका मिडिल फिंगर जो था वो आगे से थोड़ा सा कट लगा हुआ था, उस कट की वजह से इनको अनफिट कर दिया। री मेडिकल में भी ये अनफिट हो गए। ऐसा ही आपको दिखा देते हैं, कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा है, आप अनफिट हैं। कैरिंग एंगल को आप एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। मात्र 30 से 45 दिन का आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में, तो आप वहाँ पर फिट हो जाते हैं। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, देखिए राइट आई जो है वो 6/12। अब डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, अभी आप भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आपका एक पेपर हो चुका है, बीएसएफ आरओआरएम में एग्ज़ाम हो चुका है। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, इसका एक ही इलाज है, इसका लेजर करवा दिया जाए। अब लेजर जो है वो अलाउ नहीं है, नियमानुसार लेजर अलाउ नहीं है, लेकिन आप लेजर करवा के पहले से ही आप तैयार रहते हैं। आपको 2 महीना 3 महीना हो चुका है, 6 महीना हो गया है लेजर करवाए हुए, वो डिटेक्ट नहीं होता है जब तक आपको मशीन से जांच नहीं की जाए। और मशीन से जांच तब होती है जब आप एक्सेप्ट कर लें कि मैंने लेजर करवाया है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, हमारे पास भी आप आएंगे प्री मेडिकल चेकअप के लिए तो आपको एक फॉर्म देते हैं हम, सेम वही फॉर्म आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया जाता है मेडिकल के टाइम पे, डिटेल मेडिकल में। अब उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि आँख का लेजर सर्जरी करवाया है और यस कर दिया। एसएससी जीडी में ऐसा 2-3 कैंडिडेट का ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिला, जिसमें उन्होंने लेजर सर्जरी करवाया था, सब कुछ फिट था, लेकिन उन्होंने यस लिख दिया। वहाँ पर यस लिख दिया तो उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया। दिल्ली में भी वहाँ मशीन से जांच हुई और मशीन में डिटेक्ट हो गया, तो वो अनफिट हो गए। तो उसको आपको यस नहीं करना है, आपको लेजर करवाना है, नो करना है, किसी को बताना भी नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर में भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि यदि आप बता देते हैं तो आप वहाँ परेशानी में पड़ सकते हैं। ये देखिए, ये चोट लगा हुआ है बचपन में, उसकी वजह से इनका हाथ का प्रॉब्लम है। अब इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो जनरली क्या होता है कि अनफिट होता है। और अब यदि कोई ऐसा पॉइंट है कि आप फिट नहीं हो सकते, तो बेहतर यही होगा कि आप फोर्सेस का यूनिफॉर्म का जो तैयारी कर रहे हैं उससे हट के आप अपना जो एफर्ट्स है वो सिविल जॉब के लिए करें, ताकि आप वहाँ पर आपको लास्ट स्टेज में आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, हताशा ना हो, निराशा ना हो। अभी एक्चुअली चोट लगा हुआ है इनको, बचपन में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद ये सही से जुड़ा नहीं, और चोट की वरना यदि ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाता, लेकिन अभी इसमें एक्सरसाइज का भी कोई कॉलम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, प्री मेडिकल चेकअप। प्री मेडिकल चेकअप जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट आप देते हैं रिटन एग्ज़ाम के, फिजिकल के, वैसा ही एक मॉक टेस्ट है प्री मेडिकल एग्ज़ाम, प्री मेडिकल टेस्ट। प्री मेडिकल टेस्ट जिसमें आपकी पूरी जांचें कंप्लीट, आपकी डायग्नोसिस, हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए वो सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको आई स्पेशलिस्ट आपकी आंखों की जांच करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके कान की जांच करते हैं, कान की सफाई भी आपकी हो जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है जो आपको एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं। इसके अलावा जनरल फिजिशियन आपकी कंप्लीट जांच करता है, और यदि ज़रूरत पड़ता है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऐसा हो तो सर्जन की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी का वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल जैसा कोई पॉइंट हो, या
वेरिकोज वेन का एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसके अलावा टैटू रिमूवल, देखिए टैटू रिमूवल के बारे में आपको बता दूं कि कंप्लीट टैटू रिमूवल आपको एक दिन में आपका टैटू रिमूव हो जाएगा। आप मॉर्निंग में आते हैं, आपको इवनिंग में टैटू रिमूव आपका कर दिया जाएगा। टैटू रिमूवल की पूरी सुविधा उपलब्ध है। टैटू रिमूवल मेल फीमेल सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जो कंप्लीट मेडिकल चेकअप है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आप भी प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और किस तरीके से कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पे होता है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप बुकिंग सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। प्रायर अपॉइंटमेंट आपको लेकर आना है। बिना अपॉइंटमेंट के आप डायरेक्ट आते हैं तो हो सकता है हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिस तरीके से आप रिटर्न और फिज़िकल की आप तैयारी करते हैं उसी तरीके से अपने मेडिकल की भी तैयारी करें। भर्ती से पहले एक बार कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि आपके मेडिकल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो सके। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको इलाज लिया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके, एक्सरसाइज किया जा सके, और लास्ट मोमेंट में जो आपको हताशा का सामना करना पड़ता है उससे आप बच सकें और वर्दी का सपना आपका साकार हो सके। जय हिंद।